बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेसन भी बहुत अहम है और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बहुत कुछ सीख चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उस सेंटेंस में मौजूद हर वर्ड जो होता है उसका अपना एक एड्रेस है, उसका अपना एक स्टेटस है और उसका अपना एक नाम है। जैसे आप देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि वी ऑफन यूज़ इंटरनेट फॉर इंग्लिश क्लास। यहाँ पे हर वर्ड का अपना एक मखसूस नाम है। वी क्या है? वी एक सब्जेक्ट है। वी ऑफन यूज़, ऑफन क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, कौन सी काइंड है, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है यूज़। वी ऑफन यूज़ इंटरनेट। यूज़ क्या होता है? यूज़ एक वर्ब है, एक काम है जो हम करते हैं। और इंटरनेट क्या है? एक किसी चीज़ का नाम है, एक नाउन है। वी यूज़ इंटरनेट फॉर इंग्लिश क्लास। फॉर क्या? फॉर होता है प्रेपोजिशन और इंग्लिश क्लास ये एक क्लास की खासियत बताई जा रही है कि ये इंग्लिश क्लास है। तो ये इंग्लिश क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद है क्लास, ये भी एक नाउन है। तो आप देख लें कि इंग्लिश में कोई भी, आप इंग्लिश या उर्दू में किसी भी ज़ुबान में जो आप कोई जुमला बोलते हैं तो हर लफ्ज़ का अपना एक मकाम होता है, अपना उसका एक नाम होता है। आज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है। ये कुल 9 टाइप्स होती हैं। इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद है क्वांटिटेटिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव और उसके बाद है आर्टिकल्स एडजेक्टिव और उसके बाद है कंपाउंड्स एडजेक्टिव। मेरी आपसे ये डिमांड नहीं है कि आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को रट्टे लगा लें, उनको याद कर लें, उनके नाम याद रखें। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूँगा। लेकिन इन टाइप्स के आगे जो मैंने डिटेल बताई है उनके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप जब भी इंग्लिश पढ़ रहे होंगे या लिख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो आप ये डिफ़ाइन कर सकेंगे कि ये कोई भी स्पेसिफिक वर्ड जो है उसका नाम क्या है, उस सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई चीज़ बयान करना, खोल कर उसका तज़किरा करना। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आई सा ए हंग्री कैट, मैंने एक भूखी बिल्ली देखी। अब देखें बिल्ली क्या है? ये एक नाउन है। अब उसके साथ एक वर्ड को जोड़कर उस बिल्ली की खासियत, उसकी साख्त, उसकी कैफियत बताई जा रही है, उसका बयान किया जा रहा है कि भूखी बिल्ली। हंग्री का वर्ड क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसके बाद है आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। अब कार भी एक नाउन है। इस नाउन के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ जो उस कार की खासियत बता रहा है वो है ब्यूटीफुल, और ये क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पे है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दे हैव 3 चिल्ड्रन। जब आप किसी चीज़ की मिकदार या तादाद के बारे में बताते हैं तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। चिल्ड्रन एक नाउन है, बच्चे। दे हैव 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि बच्चे कितने हैं, तो चिल्ड्रन के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ जो कि 3 है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर आप देखते हैं कि नाउन की 2 किस्में हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जो मेन उसकी बड़ी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है?
किसी भी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को प्रॉपर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी विलेजेस आर ब्यूटीफुल एंड क्लीन, कि पाकिस्तानी देहात जो है वो खूबसूरत और साफ़ सुथरे होते हैं। अब विलेज एक नाउन है, उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ जो उसकी ज़ात के बारे में, उसकी खासियत के बारे में बता रहा है कि ये कौन है, कौन सा विलेज है, पाकिस्तानी विलेज है, तो ये कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कोई बात बताना। दैट बॉय हैज़ स्टोलन माई पेन, उस लड़के ने मेरा पेन, मेरा कलम चुराया है। अब दैट एक इशारा है, बॉय एक नाउन है, उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ जो कि दैट है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। दिस क्लॉथ इज़ फाइन, ये कपड़ा उम्दा है, ये वाला कपड़ा उम्दा है। क्लॉथ एक नाउन है, उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव। योर वॉच इज़ प्रीशियस, तुम्हारी घड़ी कीमती है। वॉच क्या है, ये एक नाउन है, इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा वर्ड जो कि वॉच की खासियत के बारे में बता रहा है कि ये किसकी है, उसकी मलकियत के बारे में बता रहा है। योर वॉच, यहाँ पे योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। या माई फ्रेंड इज़ इंटेलिजेंट, कि मेरा दोस्त ज़हीन है। यहाँ फ्रेंड क्या है, ये एक नाउन है, इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा वर्ड जो कि बता रहा है कि किसका दोस्त, तो माई फ्रेंड, तो यहाँ पे माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं कि ये सवालिया, इंटेरोगेशन, सवालिया जुमले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जब आप कहते हैं कि हुज कैप इज़ इट, ये कैप किसकी है, हुज कैप, कैप एक नाउन है, उसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा वर्ड जो कि उसके बारे में बता रहा है कि ये किसकी है, पूछ रहा है कि ये किसकी है। हुज कैप इज़ इट, यहाँ पे हुज क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उस कैप की खासियत बताई जा रही है, लेकिन मलकियत के हिसाब से, और ये भी मालूम नहीं कि किसकी है, तो पूछा जा रहा है कि ये कैप किसकी है। हुज का वर्ड जो है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कि तुम कौन सी गेम ज़्यादा पसंद करते हो। गेम यहाँ पे एक नाउन है, और इसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड विच गेम, कौन सी गेम, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद नंबर 7 पे है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट वो वर्ड होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि गैर मुकर्रर होती हैं, क्लियर कट नहीं होती, हमें मालूम नहीं होता उनके बारे में कि ये कितनी है मिकदार में या अपनी कैफियत में कैसी हैं। लीव मी अलोन फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। यहाँ पे मिनट क्या है, मिनट एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिनट कितने मिनट ये मालूम नहीं, फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए। यहाँ पे फ्यू इनडेफिनेट वर्ड है, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, क्योंकि मिनट के साथ जुड़ के आ रहा है, तो ये मिनट का एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। मनी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कंक्रीट भी एक लिहाज से कह सकते हैं जब ये अपनी फिज़िकल कंडीशन में आपके सामने आती है। मनी के साथ जुड़ा हुआ वर्ड सम, कुछ मनी, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। उसके बाद है नंबर 8 पे आर्टिकल एडजेक्टिव। ए, एन और दी, आप जानते हैं कि आर्टिकल कहलाते हैं। जब ये किसी नाउन के साथ जुड़ के आते हैं तो आर्टिकल होने के साथ साथ ये आर्टिकल एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। अ टीचर बिल्ड्स द नेशन, एक टीचर जो है अ टीचर बिल्ड्स द नेशन, एक टीचर कौम की तामीर करता है। तो यहाँ पे टीचर एक नाउन है, उसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड एडजेक्टिव भी है और आर्टिकल भी है। इसे आप कह सकते हैं आर्टिकल एडजेक्टिव, क्योंकि ये टीचर के साथ जुड़ के आ गया है। एन इंजीनियर सुपरवाइज्ड द साइट,
एक इंजीनियर ने मौका के ऊपर निगरानी की, निगरानी का काम किया। एन इंजीनियर, इंजीनियर एक नाउन है, उसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड जो कि आर्टिकल भी है, आर्टिकल एडजेक्टिव कहलाता है। और हमारा आखिरी एडजेक्टिव है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड उर्दू में आप जानते हैं कि ये मुरक्कब होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके जब बनती हैं तो वो कंपाउंड होता है। आई सॉ अ ब्रोकन चेयर। अब चेयर एक नाउन है, उसके बारे में बता रहा है कि वो टूटी हुई है। ब्रोकन डाउन चेयर, ब्रोकन डाउन चूँकि दो वर्ड से बना है तो ये कंपाउंड है, और चेयर की खासियत बता रहा है कि ये टूटी हुई है, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। आई किल्ड अ 6 फुट लॉन्ग स्नेक। मैंने 6 फुट लंबा सांप मारा। स्नेक एक नाउन है, इसके साथ जुड़े हुए 3 वर्ड जो कि स्नेक की खासियत के बारे में बता रहे हैं कि वो 6 फुट लंबा है, तो ये 6 फुट लॉन्ग जो है ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। ये थी एडजेक्टिव की अक़साम। आप इनको अगर हो सके तो याद कर लें। इनके नाम वैसे याद रखने इतने ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन ये कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है और कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव में आते हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब की डेफिनेशन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी अक़साम पढ़ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन कौन सी हैं। ये कुल 5 हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जब आप वक्त के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं कि सुबह, शाम, कल, परसों, आज, अगले साल, पिछले साल, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उसे मिला, ये यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई गो फॉर ए वॉक एट इवनिंग, मैं शाम के वक्त सैर के लिए जाता हूँ, तो इवनिंग क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी सर्च्ड हिम एवरीवेयर, एवरीवेयर हमने उसे हर जगह तलाश किया। जगह के बारे में जब बात होगी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठा था। हमने उसे हर जगह तलाश किया, वो दरख्त के नीचे बैठा था, तो अंडर द ट्री, अंडर ये प्लेस के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पे बैठा था। और कम आउटसाइड द रूम, कमरे से बाहर आ जाओ। आउटसाइड ये भी एक प्लेस के बारे में, पोजीशन के बारे में बता रहा है कि कमरे से बाहर, वो अलग, कमरे के अंदर अलग पोजीशन है, अलग प्लेस है, कमरे से बाहर अलग प्लेस है। तो आउटसाइड का वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब किसी काम की शिद्दत के बारे में बयान किया जा रहा हो, उसकी कैफियत बताई जा रही हो, उसका लेवल बताया जा रहा हो, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। जैसे है कि आई हैव ईटन एनफ, मैं बहुत खा चुका हूँ। अब ईटन एनफ, एनफ क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वी हैव ऑलमोस्ट डन इट, हम तकरीबन ये काम कर चुके हैं। तकरीबन यानी उसकी डिग्री, उसका लेवल बताया जा रहा है, उसकी शिद्दत बताई जा रही है कि कितना हो चुका है। वी हैव ऑलमोस्ट डन इट, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? काम करने के अंदाज को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं कि ये काम किस अंदाज में हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, तेज़ रफ्तारी से हुआ, रवानी के साथ हुआ, खूबसूरती के साथ हुआ, ये मैनर होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ही राइट्स ब्यूटीफुली, पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि ही राइट्स ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही स्पोक फ्लुएंटली, वो बड़ी रवानी के साथ बोला। फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है।
द बॉय मूव्ड क्विकली टूवर्ड्स टॉय। बच्चा खिलौने की तरफ बड़ी तेजी से गया। क्विकली, तेजी के साथ, यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद आखिरी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक काम तकरार के साथ जब होता है, कितनी दफ़ा हुआ, ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है। अब कितनी दफ़ा? हमेशा, हर रोज़, मुस्तकिल तौर पे। ऑलवेज का वर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही नेवर मिसेज हिज प्रेयर्स, वो अपनी नमाजें कभी नहीं छोड़ता। यहाँ पे ये अंडरलाइन जो मैंने मिसेज को कर दिया ये गलत है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सही तरीके से इसको दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा वर्ड जो है नेवर, इसको अंडरलाइन करना था। ही नेवर मिसेज हिज प्रेयर्स, वो कभी भी अपनी नमाजें नहीं छोड़ता। ये नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आई ऑफन यूज़ लैपटॉप, मैं अक्सर लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ। ऑफन, ये भी काम करने का उसका तकरार बता रहा है। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए जो दूसरे अल्फाज हैं वो कौन कौन से हैं। टुमारो, आफ्टरनून, टुडे, इवनिंग, ऑलरेडी, नेक्स्ट ईयर, यस्टरडे, सिंस, ये सारे अल्फाज क्या हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम में। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, आउटसाइड, नियर बाय, ओवर हियर, ये सारे अल्फाज एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री में है टू, एनफ, मच, क्वाइट, ऑलमोस्ट, हार्डली, एब्सोल्युटली, फुली, ये सारे अल्फाज एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर में है ब्यूटीफुली, क्विकली, पेशेंटली, हार्डली, जेंटली, एंग्रीली, स्लोली, फास्टली, ये वाले सारे अल्फाज क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, ये सारे अल्फाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ये थी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। अगर आप इन चीज़ों को ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इंग्लिश लेसन जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया है तो आप इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें।